तो समास के चौथा है बहुव्रीहि समास। इसकी पहचान क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान है क्या? बहुव्रीहि समास जिस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात तो मैं बात कहूं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करती है या संकेत करता है। बात करें इसमें सबसे ज्यादा देवी देवताओं का नाम इसमें अंकित है बहुव्रीहि समास में। देवी देवताओं का जितने भी नाम अंकित होती है सब बहुव्रीहि समास, इसमें सब मतलब यह समास बहुव्रीहि समास का अर्थ ही है देवी देवताओं का। मैं बात करता हूं पहला उदाहरण को, उदाहरण इसमें घन श्याम, देखिए घन के समान श्याम है जो, जिनको कहते हैं कृष्ण जी। हमने क्या बोर्ड पर लिखा है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत देती है, तो तीसरे पद क्या है? घन के समान श्याम है, घन के समान श्याम है, कहती है कृष्ण जी है, तीसरे पद की ओर संकेत दे दिया, इसको हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। मैं बात कर लेता हूं दूसरी, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, गणेश जी बोध कराते हैं, गणेश जी का बोध होता है। भगवान का नाम जितने भी आता है सब बहुव्रीहि समास में आता है। मैं बात करता हूं दशानन। दस है आनंद जिसके, कौन बोध कराता है? रावण। दस है आनंद जिसके, रावण का बोध कराता है। तो ये बहुव्रीहि समास का पहचान है, देवी देवताओं का नाम इसी में अंकित होता है। तो तीसरी है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे? यानी कि जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें नोट ये भी है कि इसमें पद की तुलना या हो जो के समान विग्रह करने के समय पता चलता है। यानी कर्मधारय समास के विग्रह करने पर आपको या है जो के समान आपको पता चलेगा। जैसे मैं आपको लिखा चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यानी कि विग्रह में क्या आया? के समान आया। हम क्या बोले थे? तुलना या हो जो के समान होगा, के समान होगा या है जो के समान होगा विग्रह करने के वक्त, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष, देखिए है जो जिसमें विग्रह करने पर आए वो कर्मधारय समास होगा। अब बात करते हैं नीलकमल। नीला कमल, यानी कि नीला है जो कमल, इसमें भी विग्रह करने पर है जो के समान आ रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास होगा। तो बच्चों अब दूसरी हम समझेंगे कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, हम इसको कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए तत्पुरुष समास का पहचान की विधि है समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाना, यानी कि जब हम विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा। तो कारक कितने हैं? 8 है, कर्ता ने कर्म को, ये सारी जितने भी चिन्ह है वो सब लुप्त हो गया। जैसे हम आपको बोर्ड पर दे रखे का, की, को, के लिए, मी, पर, से आदि जितने भी कारक चिन्ह है वो विग्रह करने पर सब लुप्त हो जाएगा, उसे ही हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कि और हम चलते हैं, जैसे तो हम आपको समझा दिए, उदाहरण के लिए समझाते हैं। उदाहरण के लिए मैं रखा हूं मन चाहा, इसको विग्रह करते हैं। मन चाहा यानी मन से चाहा, कारक चिन्ह क्या है? से है। यानी हम सिंपल बात में कहे तो तत्पुरुष समास की पहचान तो यही है ने कि समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे काका की से, इसमें कारक का चिन्ह है, ये लोप हो जाएगा, मन चाहा हो जाएगा। अब दूसरी है चिड़िया मार। चिड़िया मार, इसको हम विग्रह करेंगे तो बनेगा चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला को क्या कहा गया है? चिड़ी मार। इसमें कारक चिन्ह क्या है? तो को है, तो ये भी लुप्त हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। अब मैं बात करता हूँ तीसरी उदाहरण की, देव आले। देव के लिए आले विग्रह करने पर बनता है, तो के लिए जो ये कारक चिन्ह है ये लुप्त हो जाएगा। तो ये तत्पुरुष समास आप समझे। जय हिंद बच्चों, आज आपके बीच में समास है। समास में आपको बताऊंगा समास कहते किसे हैं, ये मुख्यतः से कितने भेद होते हैं, ऑल एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। मैं बात करें तो समास है किसे, समास कहते किसे हैं? तो समास उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम
समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, तो भाई और बहन तो क्या हो जाएगा, भाई बहन, यानी विग्रह करने पर और लुप्त हो गया, नया शब्द बना भाई बहन, इसे ही हम समास कहते हैं। मैं बात कर लेता हूँ समास के मुख्य भेद की ओर। तो समास के मुख्य भेद 6 है। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विंद समास, छठा है द्विगु समास। यानी कि 6 भेद है मुख्यतः से समास का। मैं बात करता हूं कि पहला अव्ययी भाव समास को आप पहचान कैसे कीजिएगा, आखिर इसको पहचाना कैसे जाता है। तो जिन शब्दों के शुरू में, जो शब्द शुरू में यानी प्रारंभ में जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो, जिन शब्दों में प्रारंभ में यानी कि शुरू में उपसर्ग लगे हो, उसे हम समास अव्ययी भाव समास कहेंगे। आखिर वह उपसर्ग है क्या, तो वो उपसर्ग रहेगा यथा, आ, हर, अनु, नेरे, प्र, प्रति आदि। शुरू में अगर लगा है तो ये समझ लीजिए कि यह समास अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, उदाहरण के लिए यथा संभव, यथा संभव को विग्रह करने पर क्या पता चलता है, यथा जोड़ संभव, यथा जोड़ संभव। यथा क्या है सर, यथा उपसर्ग है, उपसर्ग शुरू में लगती है और प्रत्यय लास्ट में लगती है, तो यहाँ उपसर्ग की बात हुई है, तो उपसर्ग यथा लगा हुआ है, तो यथा जोड़ संभव विग्रह करने पर बना यथा जोड़ संभव, तो इससे क्या बनता है, जैसा संभव हो। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दूसरे की ओर मैं चलता हूं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन को विग्रह करने पर पता चलता है प्रति जोड़ दिन, तो प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है जो आपको दे रखे हैं यहाँ। प्रति हो, आ हो, भर हो, अनु हो, निर हो, प्र हो, यथा हो, शुरू में लगा हो, तो आप समझ लीजिए कि यह शब्द कोई और समास नहीं है बल्कि यह अव्ययी भाव समास है। प्रति जोड़ दिन बनेगा प्रत्येक दिन, ये कौन समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया।